इस वीडियो में आप देखेंगे सर्दी की बेहतरीन ग़िज़ाएँ, क्योंकि मैं आपको लेकर आ चुका हूँ एक शॉप पर जो पुरानी दिल्ली में है, कम से कम 65-70 साल पुरानी। यहाँ पर आपको जायकों के साथ साथ सर्दी की बेहतरीन ग़िज़ाएँ मिल जाएंगी जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन मुफीद होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं खजूर और गुड़ के लड्डू, जिसके घुटनों में दर्द हो, आंखें कमज़ोर हों, कमर में दर्द हो, खाते ही गायब। यहाँ पे प्रोटीन से भरा हुआ गोंदे का हलवा जो खाने में तो है जायकेदार लेकिन सेहत से एकदम लाजवाब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। तो जी आपका फैज़ बाबा पुरानी दिल्ली पर है। क्यों? क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, सर्दियों ने अच्छी तरह दस्तक दे दी है। तो मैंने सोचा कि सर्दियों के लिए कुछ मुफीद आइटम आपको दिखा दी जाए जिससे कि आप सबका फ़ायदा हो जाए। मैं हूँ इस टाइम पुरानी दिल्ली सुई वलान। ये पूरा बाहर रोड दिख रहा है, चितली के ऊपर जा रहा है सुई वलान। और नियरेस्ट ये जो काले बाबा है ना कबाब वाले, देख रहे हैं, अभी शॉप दिख रही होगी काले बाबा कबाब वालों की। जस्ट उसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो अल सुलेमान आप देखें, ये पूरी शॉप है अल सुलेमान गली के नुक्कड़ पे। और हमारे साथ जो खड़े हुए हैं ना माशाल्लाह, वो अल सुलेमान जो हैं इनके वालिद साहब हैं और उनके बेटे मेरे साथ खड़े हुए हैं अमान भाई। अमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? तो आज ये वीडियो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अमान भाई ने बुलाया कि भाई सर्दियों की आइटम ऐसी बनाई है कि अगर कोई भी खा लेगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो अमान भाई बताइए क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले बताइए। तो अमान भाई ये जो बड़ा सा यहाँ पर परात रखा हुआ है, मैं तो जानता हूँ क्या ही है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कुछ नहीं जानते उनके लिए बताओ क्या ही है। ये प्रोटीन का खजाना है। देखो जी पास से दिखाओ, प्रोटीन का खजाना। हाँ। ये किस चीज़ का बनता है ये बताएं पहले। ये दूध, गोंद और क्या कहते हैं देसी घी और ड्राई फ्रूट, सारी आइटम इसके अंदर ऐसी जाती है, बस मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा ही आ जाएगा। भाई सर्दियों की स्पेशल आइटम है, सिर्फ सर्दियों में ही मिलेगी आपको 3 से 4 महीने बस। बिल्कुल बिल्कुल। और प्योर देसी घी, प्योर दूध, ड्राई फ्रूट्स उसके साथ। और ये हलवा आपको पुरानी दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 से 3 दुकानों पे ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और मेन दुकान अल सुलेमान की है। अच्छा ये तो हलवा हो गया, इसको गोंदी का हलवा बोलते हैं ना। गोंद का हलवा। गोंद का हलवा दिखाइए एक बार, जो चला के देखिए उसके अंदर आप हर चीज़ देखिए, दानेदार सब कुछ आपको दिखेगा बढ़िया करके। तो भाई पुरानी दिल्ली की कुछ दुकानें हैं ना, 60-60, 70-70 साल पुरानी दुकानें ऐसी हलवाइयों की, और उसमें से अल सुलेमान भी तकरीबन समझ लो 65 से 70 साल पुरानी शॉप है। अच्छा अब थोड़ी सी अंदर आएंगे ना तो यहाँ पर 12 महीने वाला सेटअप है। यहाँ पर आपको खजूर शेक मिलेगा, बनाना खजूर शेक मिलेगा और बनाना शेक मिलेगा, अंजीर शेक वगैरह। हाँ, और अंजीर शेक भी आए। और उसके साथ बिल्कुल नेचुरल, कोई फ्लेवर नहीं, बिल्कुल नेचुरल है ना, बस बिल्कुल नेचुरल भाई, प्योरिटी पे, क्योंकि सारी यहाँ चीज़ पर pure। प्योरिटी पे मिलती है। अच्छा अब आगे आ जाइए आप, यहाँ बहुत सारी आइटम रखी हुई है। अमान भाई क्या क्या है एक एक करके बताओ। सबसे पहले मेरे पास ये बताओ ये क्या है। ये है मूसली। मूसली, इसे नाश्ता भी कहते हैं लोग। देखो जी पास से देखिए आप, पैकेट देखो इसका बड़ा वाला रखा हुआ है। जी जी। ये देखें जी भाई, ये मूसली आपने देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन यहाँ कुछ अलग सी लग रही है मुझे। क्या अलग है, कुछ दिखाएंगे मुझे खोल कर ये इसको। शहद के अंदर रोस्ट है। शहद के अंदर? हाँ भाई शहद के अंदर रोस्ट है। देखो जी क्या क्या है अमान भाई इसमें, ये बताओ। बादाम है, पंपकिन सीड्स है, चेरी है, कॉर्नफ्लेक्स है, ब्लूबेरी है, और मेन ये शहद के अंदर रोस्ट है। चीनी वगैरह कुछ यूज़ ही नहीं करते हम। अच्छा जी, बस शहद खिलाना है पब्लिक को। क्या भाई खिलाना है? शहद सिर्फ, चीनी वीनी कुछ नहीं है। और आइटम तो बहुत सारी दिख रही है मुझे, और पूरा ये बिल्कुल देख रहा हूँ अब ये जम रहा है एकदम शहद से, मतलब जिसे बोलते हैं ना करारा, एकदम वो चीज़ हो रही है इसकी। चलिए ज़रा इसको भी टेस्ट करेंगे। अच्छा ये सब सर्दियों में मिलता है क्या? 12 महीने सर्दियों में। सर्दियों में सर्दियों की आइटम दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि जान आ जाएगी। अच्छा जी ये चीज़ हो गई है। उसके बाद ये क्या है जी? ये यार हमारा हबशी हलवा। हबशी हलवा, ये तो सर्दियों का ही होता है। पास से देखिए, देखिए यहाँ पर ये हबशी हलवा है भाई, जिसका है ना जो निखालिस मेरे अकॉर्डिंग तो दूध से बनता है खाली। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें ये हबशी हलवा है, सब कुछ आपको चेक करवाऊंगा। ये हबशी हलवा है, ये प्योर देसी घी, प्योर दूध का होता है। और सारी आइटमें जो अभी तक दिखा रहा हूँ ना आपको, ये सब सर्दियों वाली हैं। और क्या क्या है जी ये बताएं ज़रा। ये हमारा अंजीर का हलवा है। देखो जी, ये देखिए प्योर अंजीर। भाई पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर देखो ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ते, काजू सब दिख रहे हैं।
और अंजीर की अगर बात करूं, तोड़ सकता हूँ अमन भाई बिल्कुल इसको? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ओए होए होए होए, देख रहे हैं आप, ये प्योर अंजीर है भाई, ये देखें, बहुत बढ़िया है भाई। अमान भाई मुझे लग रहा है कि सर्दियों के अंदर जान वन दिलवाई दोगा आजकल, हाँ? बिल्कुल 12 महीने तक अच्छा, काम ये क्या है करेंगे। जी? ये हमारा क्या कहते हैं, गुड़ की और शहद के अंदर ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं जी। अच्छा बहुत जी, बेहतरीन। बहुत अभी बेहतरीन। पॉल्यूशन के अंदर ये बहुत मुफीद है, आप खाएंगे तो बस लगेगा कि हाँ कुछ जान है अच्छा जी। जिसम में। बिल्कुल। तो भाई अभी तक सर्दियों का आइटम दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पीछे फ्रिज दिख रही है और फ्रिज के अंदर कुछ ठंडा ठंडा दिख रहा है, आओ वो जी, क्या आओ। क्या है ये बताओ मान भाई आओ जरा। जी, आओ। देखो जी, यहाँ पर अगर आप आओगे ना, क्या ये क्या दूध आइटम है की ये बोतल बताएं केसर इसमें। बादाम की। अच्छा, प्योर दूध, केसर, बादाम और सारे ड्राई फ्रूट, नेचुरली सारी आइटम ऐसी होंगी, अभी आपको पिलाएंगे हम। भाई मजा आ रहा है देखने के अंदर, देख रहे हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर ये लस्सी लस्सी रखी हुई है भाई, बढ़िया एकदम फ्रेश। अच्छा, अब यहाँ पर ख़ास तौर से अमान भाई ने मुझसे ये कहा था कि मैंने ना ये चीज़ उठाई थी, तो अमान भाई ने बोला ये आप दिखाओ बिल्कुल एंड में, इसका क्या राज है ये बताओ। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, आप आगे इसको देखें आप। अच्छा जी, अच्छा। आगे चले जी। ये देखो, ये हमारे लड्डू हैं। देखो जी, ये ये आप हमेशा लड्डू देख रहे हैं, क्या खासियत है, क्या चीज़ है जो आपने ये छुपा रखी थी? हमेशा वेटिंग में रहते हैं, क्या वजह है उसकी? सोचो क्या वजह हो सकती है। भाई ये तो आप ही बताओगे अमान भाई, मैं तो क्योंकि खुद मैं सोच रहा हूँ। तो बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। चले आप अच्छा ऊपर जी। चले। तो आइए। चलिए भाई, इस लड्डू के बारे में अमान भाई कह रहे हैं बताएंगे नहीं, पहले दिखाएंगे, तो पहले देख लेते हैं, आ जाइए। तो चलिए भाई, नीचे से ऊपर आ चुका और यहाँ पर अमान भाई लेकर आ चुके हैं इस टाइम मेरे पास सुलेमानी लड्डू के पास। तो अमान भाई ये बड़ी सी कड़ाव जो लगा दी है, इसमें क्या क्या होने वाला है ये बताओ अभी अब आप। देखते जाएं आप क्या होगा। अच्छा जी। हाँ। भाई जो ये अल सुलेमान शॉप है ना, आपको पता ही है, मैंने नीचे ही बताया 1958 से है, और सर्दियों के दिन तो यहाँ पर आप देख लो ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ मिलेंगी आपको कि अगर 2-3 महीने कंटिन्यू खा लिए ना तो अगली सर्दी तक काम हो जाएगा माशाल्लाह, है? कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कैल्शियम की कमी दूर, और आदमी लंगड़ा जो होगा भागेगा। अच्छा जी, ये चीज़ है। अब देखो एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, इधर आइए पहले। जो सुलेमानी लड्डू के अंदर जो खजाना है ना, खजाना देखो आप मेरे नीचे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कम से कम 25-30 मसाले रखे हुए हैं, मेवे भी हैं, मसाले भी हैं, कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, और यहाँ पर भी कुछ पैकेट रखे हुए हैं। तो सुलेमानी लड्डू की जो चीज़ है ना, जो ग़िज़ाएँ पड़ती हैं, वो 40 तरह की ग़िज़ाएँ पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि उसकी मेकिंग भी आपको थोड़ी बहुत दिखा दूँ, ज़्यादा नहीं। तो अमान भाई ने बोला कि आपको लाइव बनता हुआ दिखाता हूँ, तो अमान भाई स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? ये आ रहे हैं बादाम। देखो जी, सबसे पहले बादाम आ रहा है इसके अंदर, ये देखें, और इसको अच्छी तरह ना रोस्ट किया जाएगा बिल्कुल। और बादाम भी आप समझ लो A1 क्वालिटी के हैं बिल्कुल, ये देखें। बाकी आपको दिख ही रहे हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अमान भाई दिख रहा है मुझे। अब इसको मेरे ख्याल से 2-3 मिनट भूना जाएगा। इसे भूना जाएगा, इसको भाई 2-3 मिनट भूना जाएगा। रोस्ट किया जाएगा। तो मैं तो आपसे वही बोल रहा हूँ कि भाई इस सर्दी, क्योंकि आज का जमाना वही है अमान भाई, हर किसी को रेडीमेड चीजें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो बेकार की चीजें हाँ, आगे नुकसान देती है। क्योंकि घर पर बनाने का किसी को टाइम नहीं है, और ना ही आजकल की जो भाई लेडीज है ना घर वाली, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कम से कम 40-45 आइटम मिलाकर लड्डू बना के दे दें। तो यहाँ पर अमान भाई और अमान भाई के जो वालिद साहब हैं, तो इन्होंने बोला कि ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो, बस हमारी शॉप पर आओ और ये खा कर जाओ और लेकर जाओ, मज़ा आ जाएगा। तो अब मैं आपको सुलेमानी लड्डू की थोड़ी सी रेसिपी दिखा रहा हूँ, और एंड में इसका जायका जो भी होगा ना वो भी दिखाऊंगा। अब ये थोड़ी 2-3 मिनट हो रहे हैं बादामों को भूनते हुए। देखिए जी, यहाँ पर बादाम है पूरे रोस्ट हो चुके हैं, जो इनका मॉइस्चर था ना पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर अब ये निकाल रहे हैं, देख लें आप। दोनों हाथ से। चलिए जी, अब देखिए बादाम के बाद है ना यहाँ पर अखरोट की गिरी आ चुकी है, ये देखें। अब आपके सामने आप खुद देख लें कि इस लड्डू के अंदर कैसे कैसे ग़िज़ाएँ जा रही हैं। अभी तक ड्राई फ्रूट जा रहे हैं, अभी बादाम रोस्ट हो चुका, उसके बाद अमान भाई कह रहे हैं अब ये थोड़ा सा अखरोट क्या है, इसको भी रोस्ट करना है। अखरोट की भी भुनाई ये ना बहुत बढ़िया सी हो चुकी है। अच्छा अमान भाई, मैंने सुना है माशाल्लाह ये जो वालिद साहब आपके बता रहे थे कि बहुत साल पुराना नुस्खा है, क्या है ये नुस्खा? ये 120 साल पुराना नुस्खा है। अच्छा जी। और इसको खाने के बाद तुम्हें पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी तुम्हारी। तो भाई आज का जो आपको रेसिपी दिखा दो, रेसिपी तो फुल नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको शॉर्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो लड्डू बन रहा है ना भाई, इसका भाई तोड़ नहीं है ईमानदारी से, और सिर्फ ये आपको अल सुलेमान की शॉप पर ही मिलेगा, सुई वलान। और ये अमान भाई खड़े हुए हैं,
अच्छा मान भाई, इसके ऑर्डर कितने कितना आ चुके हैं आपके पास अभी तक, आप बता रहे थे मुझे? बस इसके वेटिंग में ही चलता रहता अच्छा है जी। ये, बस बना और बिका, बना और बिका। क्योंकि खाली बस विंटर्स की आइटम है भाई, बस सर्दी सर्दी ये बनाते हैं। और ग़िज़ाएँ मैंने आपको दिखा दी है, इसके अंदर तकरीबन 30-40 ग़िज़ाएँ इसके अंदर जा रही हैं। अभी बादाम भुने, उसके बाद अखरोट, अब भाई काजू भी रखे हुए हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। XYZ सारी ऐसी आइटम मिलेंगी जिससे तुम्हारी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, बस क्या कहने। अमान भाई को हमारे जिम का शौक है भाई, बोलेगा जिम वाले भाई इतने फैन है ना, आप पूछो नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई इंशाल्लाह हम दिखाएंगे और हम भी बताएंगे, फिर देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा अखरोट अच्छी तरह भुन चुका है, देखो ये देखें। अब बादाम के अंदर इसको अच्छी तरह मिला दिया जा रहा है। तो भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ, सर्दी सर्दी अगर एक लड्डू डेली खा लिया जाए 1 महीने, बस फिर तो रिजल्ट खुद बताएगी पब्लिक। बस फिर दोबारा अगली सर्दी के लिए पहले से बुक कर दोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये चलिए अभी इंशाल्लाह। इसके बाद क्या जाएगा मान भाई? अब इसके बाद जाएंगे काजू। काजू, काजू भी भुनेंगे भाई। देखिए जी, अब आ चुका है यहाँ पर काजू, बादाम जा चुका, अखरोट जा चुका, और ये आ चुका भाई काजू। और इस काजू की भी कम से कम 3 से 4 मिनट भुनाई होगी। उसके बाद बढ़िया करके भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। देखो जी यहाँ पर क्या, काजू पूरे अच्छी तरह भुन चुके हैं। तो अमान भाई काजू तो भुन चुके हैं माशाल्लाह, बढ़िया करके। हाँ भाई, तो इसके बाद क्या आना है अब आएंगे कुछ सीक्रेट मसाले। अच्छा, सिगरेट भी आएंगे कुछ? इनका तो मजा है भाई, ये बात भी सही है, कुछ लड्डू को भाई कुछ छुपा घर पे नहीं बना लेंगे। हाँ, घर पे नहीं बना देंगे लोग। बाकी अभी 3 मेन आइटमें यहाँ पर आ चुकी हैं, काजू, बादाम, अखरोट। अब उसके बाद क्या है, जो 5 मगज होते हैं, सीड्स हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ यहाँ मसाले लग रहा है मुझे, वो सब इसमें मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमान सब भाई देसी घी के अंदर रोस्ट होगा। हाँ, देसी घी में। देसी अच्छे घी में भाई, सब देसी घी में रोस्ट है। अच्छा, मीठेपन में क्या आता है इसमें? इसके अंदर जो खजूर की अपनी मिठास है, हाँ, वही होती है। अदरवाइज कोई एडिशनल शुगर नहीं है, शुगर फ्री। देख लो भाई, खजूर की जो मिठास है ना, बस वही इसके अंदर आपको आएगी। इसके अलावा कोई अलग से कोई शुगर नहीं मिलाई जाएगी। बिल्कुल। और वैसे मसाले जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मुझे चीनी कहीं से कहीं तक रखे हुए नहीं दिख रही। हाँ, खजूर के डब्बे मुझे रखे हुए दिख रहे हैं भाई, ये देखो जो बात है। देखिए जी, काजू पूरे अच्छी तरह भुन चुके हैं, और ये बादाम अखरोट की गिरी है ना, उसके ऊपर दोबारा आ चुके हैं। ये देखिए पूरा बढ़िया करके। अब इसके बाद जो इनके 5 मगज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, अब वो जाएंगे इसके अंदर। ब्लूबेरी है, सब डलती रहेगी, दिखाता रहूँगा मैं आपको। लेकिन भाई अमान ने कहे कुछ मसाले ऐसे, उसके नाम नहीं बताऊँगा मैं। देख लो भाई, ये वाली बातें हो रही है। चलिए, लेकिन ये बात हकीकत है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आपका भाई आपके लिए वैसी वीडियो लेकर आता है जो कोई नहीं लेकर आएगा। अब देखिए, ये सनफ्लावर सीड आ चुका है, ये देखें, ये सनफ्लावर सीड्स हैं, देखें आप। और ये देखें, अब ये खरबूजे के बीज आ चुके हैं भाई। अब सारे बीजों को हल्का हल्का भुना जाएगा, ये देखें। अब ये कौन सा बीज आ गया जी? देखो जी, तरबूज का मगज आ गया भाई, ये देखें। आप आइटम देखते रहो, आइटम गिनते रहे कितनी आइटमें जा रही हैं। 3 तरीके के इसके अंदर सीड्स आ चुके हैं। अब ये खरबूजे के सीड्स आ चुके हैं भाई, ये देखें, बहुत बढ़िया। अमान भाई सारा मावा आज ही डाल दोगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब देखो सर्दियों की जान, सफेद, ये जो सफ़ेद तिल होते हैं ना भाई, ये देखो पूरा पैकेट आ चुका है। और तिल की क्वालिटी देख लो आप कैसी है, लाजवाब है भाई, लाजवाब। मुझे तो अभी से गर्मी लगने लगी, जब मैं खाऊंगा तो क्या होगा। और देखो जी, ये खसखस आ चुकी। खसखस के रेट भी बड़ा हाई हो गए आजकल। देखिए क्वालिटी जी, से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जी, बिल्कुल। ये देखो जी, ये खसखस आ चुकी है भाई, बहुत बढ़िया क्वालिटी। आप देख रहे हो अच्छी तरह भुन रहा है। अब देखो जी, ये आ चुका पिस्ता भाई, बहुत बढ़िया जी, जवाब ही नहीं भाई।
देखो जी भाई, यहाँ पर अमान भाई की पूरी ये ट्रे देख रहा हो आप, थाल, इसके अंदर मसाले भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं, और अब आप देखते रहना कंटिन्यूसली कितनी जड़ी बूटियां कितने मसाले डलेंगे। तो अमान भाई ये सब चीजें डल चुकी हैं, अब क्या क्या रह चुका है इसमें, ये सारी चीजें डलेंगी अब इसमें? अब ये सारी चीजें डलेंगी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये भी डलेगा इसमें? सब कुछ। तो भाई अब आप देखो, मैं बोलूंगा कम, अब आप देखो बस। देखो जी, ये आ चुके लाल तिल, देखो ये सफेद मूसली का पैकेट आ चुका है भाई साहब, ये देखिए नीचे करके रखो भाई, ये देखो सफेद मूसली का पैकेट, ये पाउडर फॉर्म के अंदर है सफेद मूसली भाई। कोच की देखो जी, ये कोच के बीच का पाउडर आ चुका भाई। मैं तो अपने व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर ये आप लड्डू खा लोगे ना डेली, तो मुझे तो लग रही है कुछ कर ही लोगे क्योंकि भाई जो चीज़ें डल रही है ना इसमें, ये कोच के बीच का भाई पाउडर आ चुका है। इससे पहले अश्वगंधा आया था, मूसली आने वाली है, लो जी ये सितावर का पाउडर आ चुका। ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर्दियों की शान दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा गोकरू। देख लो जी, ये आ चुका बड़ा गोकरू, ये देखें। अच्छा, अभी तक अमान भाई सारी जड़ी बूटियां वही जा रही हैं जो बहुत ही ताकतवर वाली होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जानते हैं वो मानते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि भाई ये लड्डू बना लिए इन्होंने अपने लिए, हमें कुछ और दे देंगे। तो भाई इतनी सारी क्वांटिटी के अंदर है ना, कभी लड्डू घर के लिए नहीं बनाए जाते, ध्यान रखना, क्योंकि ये सर्दियों की शान है और दुकान का नाम है अल सुलेमान। मज़ा ही आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। और अब ये क्या आ रहा है जी? लो जी, ये सितावर का पाउडर आ गया भाई, सारी जड़ी बूटियां जा रही हैं, आप देख लो आप। ये सिंगाड़ा पाउडर है, लो जी, ये सिंगाड़े का पाउडर आ चुका भाई, नीचे करके। बहुत बढ़िया। अच्छा, आइटम तो मैंने भाई गिनना भूल गया, आप अगर गिन रहे हो तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि कितनी आइटम है। लो जी, अश्वगंधा पाउडर भी आ गया। अच्छा भाई, थैली भी दिखाना मुझे खाली करके ज़रा, लोग समझे कि खाली मैं बोल रहा हूँ और लिखा हुआ कुछ और हो। ये देखो जी, अश्वगंधा पाउडर देख लो आप। तो भाई जो चीज़ बोली जा रही है वो चीज़ डाली जा रही है। कौन सा पाउडर? अश्वगंधा का पाउडर का फिर दोबारा पैकेट आ गया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई अब ये देख लो, बबूल का गोंद जो होता है ना, जो मेन चीज़ है, मेन तो फिलहाल सारी हैं, लेकिन ज़रा गोंद की बात अलग ही हो जाती है, क्योंकि जिनके घुटनों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, तो गोंद उसके लिए ज़्यादा मुफीद होता है भाई। ये क्या है जी? अच्छा, ये भूसी आ चुकी है भाई, ये भी पेट के लिए बहुत वो होती है। तो जी भूसी के बाद ये आ चुकी है अपनी दालचीनी पाउडर। भाई सारी चीजें आपको बनती हुई दिखा रहा हूँ, बाकी अब लड़के के हाथ में ना कुछ एक डब्बा सा है और 5-6 पाउडर उसके अंदर मिले हुए हैं। तो ये क्या है जी? बस फैज भाई यही मत पूछो आप ये बता दिया तो समझो बस। अच्छा जी, कहानी यही फेल हो जाएगी। तो भाई यही सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन जो डब्बे में देख रहा हूँ, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर देखिए कुछ 4-5 तरह के आपको दिख रहे होंगे। देखो अंदर से कुछ लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, व्हाइट। तो कह रहे हैं भाई ये हमारा खास है बिल्कुल मसाला, ये नहीं बता सकते हम। तो भाई ये आप अपने पास से अब देख लेना, मैं आपको डलते हुए दिखा रहा हूँ। बस आओगे तो टेस्ट करके बताना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डलते हुए, चलिए भाई। और ये आ चुके गुलाब के फूल। भाई मुझे तो लग रही है 40 नहीं 50 आइटमें डल चुकी हैं अभी तक। ये देखो जी, ये गुलाब के फूल आ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई, सजा दिया गया है पूरे थाल को। वाह जी वाह। गुलाब के फूल के
देखो जी ये आ चुकी है अपनी ब्लूबेरी। मुझे लग रहा है अमान भाई 2-3 हज़ार रुपए किलो लड्डू है क्या ये? आपके कहने पे हम बहुत सस्ता दे देंगे। तो भाई जितनी आइटम है इसके अंदर डल चुकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मुझे तो लग रहा है भाई कम से कम 3-4 हज़ार किलो से कम का लड्डू नहीं होगा ये। आओ और फिर पता चलेगा कितने का है, और बहुत मुनासिब पैसों में देंगे इंशाल्लाह, अच्छा जी। बेफिक्र है। भाई मैंने क्या, मैं भी भून के देखूंगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर देख लो आप, ये बढ़िया करके पास लेके दिखाओ असीन भाई, जरा देख रहे हैं। अब इसके अंदर तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग 20 से 25 मसाले मिले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस रूम में खड़ा हूं ना इस टाइम, ये भाई खुशबुओं से ना महक रहा है। ये देखें, ये चीज है ना, आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी अभी तक यूट्यूब पर, क्योंकि आपको पुरानी दिल्ली की वो चीज दिखा रहा हूं ना, कि जो सिर्फ सर्दियों के अंदर मिलेगी। और तकरीबन 1958 से ये शॉप चलती आ रही है, और हर सर्दी के अंदर ये तो अभी इनकी एक चीज है खाली, जो इनका सुलेमानी लड्डू है। उसके बाद अभी आपको दोबारा नीचे लेके चलूंगा और भी चीजें दिखाऊंगा जो आपकी सेहत के लिए मुफीद है। आपको सर्दी अगर 2-3 महीने खा लो तो अमान भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी। अब मेरा इशारा कहाँ जा रहा है वो भी समझ लेना, जिन लोगों के लिए कमी है वो भी खा सकते हैं इसको। सही बात है ये? है नहीं? जान आ जाएगा। बेजान के अंदर भी जान आ जाएगी भाई, तो आप समझ लो अब। और भाई जो इसके अंदर जड़ी बूटियां गई है ना, वो तो भाई मैं खुद देख चुका हूँ और आप भी देख चुके होंगे। बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं कि और जो जितनी भी जड़ी बूटियां किस किस काम आती हैं, और वो सब इस लड्डू के अंदर मिली हुई हैं भाई। देखिए जी, अब ये सारे मसाले भुन चुके हैं और यहाँ पर अब बादाम, अखरोट और काजू को रोस्ट किया था ना, वो इसमें आ रहा है। चलिए जी भाई, ये देखें, बहुत बढ़िया है भाई। मुझे तो लग रहा है कि अगर 70 साल के बड़े में भी खा लेंगे ना इसको, तो मुझे लग रहा है 24 साल के हो जाएंगे। अमान भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए जी, ये देखो जी, फिर से ब्लूबेरी दोबारा आ चुकी है। ये देखें आप, ओए होए होए होए, ये देखें आप, बहुत बढ़िया भाई। तो सारा काम हाइजीनिक के टाइप से हो रहा है। बिल्कुल भाई, ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ भाई। जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ ना, ये कोई शॉप नहीं है, ये भाई का खुद का अपना घर है, पूरा कमरा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, सोफा भी लगा हुआ है, अलमारी भी है, पूरा कमरा है ये। और ये खास अपने घर में बनाया जाता है हलवा ये। बिल्कुल कोई भी यहाँ पर बाहर की चीज़ नहीं है ना, कोई ये बिल्कुल हाइजीन से बन रहा है, एकदम लाजवाब वाला। और यकीन करके मानो, खुशबू ऐसी आ रही है ना भाई, अगर आपके सामने बन रहा होता ना तो आप कहते यार भाई अभी मुझे 2-3 किलो तो दे ही दो बस। मैं तो ये सोच रहा हूँ, लड्डू की तो बात अलग है, ये जो बना है ना, अगर यही पाउडर दूध में मिला के पी लिया जाए तो भाई वैसे ही जान आ जाएगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अमान भाई गलत तो नहीं करा ना मैं? भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर अभी देसी घी और खजूर मिलना बाकी रह गया बस, है ना? बिल्कुल, बस ये दो चीज। वो तो अलग चीज है, लेकिन इसका जो जान है ना भाई, ये दूध में मिला के पी लोगे तो मुझे लग रहा है वैसी जान आ जाएगी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की भाई कोई भी शुगर ऐड नहीं किया थी ना चीनी ऐड किया थी, सिर्फ खजूर की जो मिठास होगी नेचुरल, सिर्फ वही यहाँ पर। अच्छा, अब देसी घी का डब्बा दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए जी, ये देसी घी का डब्बा है, ये पूरा कनस्तर है, प्योर यहाँ पर देसी घी के अंदर ही बनाई जाती है। अब ये जाएगा जी इसके अंदर जी। चलिए जी, देखो जी, अब ये कढ़ाई साफ कर ली गई है, उसके बाद अब ये देसी घी आ रहा है भाई, देख रहे हैं? ये देखें, सारा की सारी जितनी मेवे थे, जड़ी बूटियां थी, सबकी भुनाई कर दी है, और अब ये देसी घी आ चुका है। और ये 15 किलो कम से कम देसी घी होगा, क्योंकि भाई पूरा टिन 15 किलो का होता है। और ये देखें, और देसी घी अगर पास से मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, देखो जी, देसी घी के बाद है ना ये गुड़ आ चुका है। और ये गुड़ है ना, नॉर्मल गुड़ नहीं है, ये खजूर का गुड़ है, गन्ने वाला गुड़ नहीं है ये खजूर का गुड़ है, जो स्पेशल इसी सुलेमानी लड्डू के लिए डाला जाता है भाई, जैसे कि अमान भाई ने मुझे बताया। तो भाई ये खजूर का गुड़ जो है, ये कहाँ से लेकर आते हो? यहाँ पर तो बहुत कम मिलता है। ये हमारी मार्केट है। अच्छा, कौन सी? खारी बावली? जो एशिया की सबसे हाँ, बड़ी खारी बावली बस। मार्केट थी, वहाँ तो भाई हर चीज़ मिल जाती है। बस। तो इस लड्डू के अंदर यहाँ पर क्या, जैसे देसी घी है ना, ये पूरा जब पूरा पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये भाई साहब खजूर वाला गुड़ जाएगा। तो चलिए थोड़ी थोड़ी मैं आपको हर चीज़ दिखा ही रहा हूँ, कि जिससे कि आपको इस लड्डू की कदर हो
और आप अल सुलेमान शॉप पर आएँ और इस लड्डू को खाकर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए देखते रहिए, मज़ा आ रहा है। तो चलिए भाई, अब घी यहाँ पर क्या पूरा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या है, खजूर वाला गुड़ आ रहा है। चलिए भाई डालिए, ये देखें। अच्छा भाई, रेसिपी तो आपको देखो पता ही लग रही है थोड़ी थोड़ी। अगर आप वो जो सुलेमान जी के जो कुछ खास मसाले हैं ना, अगर वो 4-5 भी नहीं डालोगे ना, मुझे लग रहा है, तो इसमें इतनी जड़ी बूटी डली हुई है। लेकिन ये मेहनत बहुत लगेगी भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी इसके अंदर बनाने में। आराम से। क्योंकि अभी आप ये समझ लो, मुझे यहाँ पर खड़े हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका और मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ। ये सारा गुड़ जा रहा है इसके अंदर, देखें आप। आराम से डालिए। भाई गर्मी इतनी हो रही है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन जो मज़ा आ रहा है ना देखने में, उसका जवाब ही नहीं है। अच्छा, देसी घी के अंदर जो खजूर वाला गुड़ डाला गया था ना, वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, देखो आप, अच्छी तरह बिल्कुल। और ये खोल रहा है, देखो। अब उसके बाद सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं ना, अमान भाई ने वाली बात कर दी है। अब ये खजूर के डब्बे देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे खजूर के डब्बे इसमें जाएंगे भाई। और ये सब बीज निकले हुए, खजूर की गुठली है ना, सब निकली हुई। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। और अगर खजूर की क्वालिटी भी अगर आप पास से देख लो, कोई सी भी उठा लूँ, हो यहाँ से ली, ये उठा ली मैंने कोई सी भी, और खजूर की क्वालिटी देख लो आप। तो भाई अब इसके अंदर है ना खजूर जाने वाली है, तो आप ये देख लो आप। तो चलिए भाई, अब खजूर डालने का प्रोसेस देखें आप। देसी घी देख लो कैसे खोल रहा है बिल्कुल। ये देखो, और एक डब्बे के अंदर 5 किलो खजूर है, और तकरीबन आप ये समझ लो 20 डब्बे हैं या 18 डब्बे हैं, ऐसे खजूर जा रही है भाई। तो अब ये आप समझ लो कि आपकी सेहत के लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी मुफीद है। इससे अंदाज़ा आप खुद लगाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप अल सुलेमान की शॉप पर पहुँचे लेने या नहीं पहुँचे। देखिए जी, खजूरों का पूरे के पूरे इतने भी डब्बे थे ना, सब डल चुके हैं। और कढ़ाई आप देख लो पूरी खजूरों से भर चुकी है। आपको देसी घी कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, देख रहे हैं, पूरी कढ़ाई खजूरों से भर चुकी है। ये देखें, अब इसको क्या है, अच्छी तरह देसी घी के अंदर और वो खजूर के गुड़ के साथ पूरा इसको आराम से बढ़िया कर दिया जाएगा। देखिए जी, अब ये खजूर के बाद अब जो हमने मसाला बनाया था ना अपना, जड़ी बूटियों मेवों के साथ, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। तो भाई खजूर भी जा चुकी है। अब इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था, जो मेवे का था, जड़ी बूटियों का था, जो अमान भाई ने दिखाया, वो सब इसके ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अब इसको अच्छी तरह भूना जाएगा, इसको पकाया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें कढ़ाई पूरी भर चुकी है। ये ऐसे गुड़, देसी घी सब इसको बढ़िया करके मिला दिया जाएगा। तो भाई सारा का सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका। कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ हट चुकी है, और जितना खजूर, खजूर का गुड़, जड़ी बूटियाँ, ड्राई फ्रूट जो भी था ना, वो सबका मिक्सचर क्या है यहाँ पर इकट्ठा कर कर उसको ठंडा कर कर यहाँ पर ट्रे में ले लिया है। अब पास आके आप देख लो एक बार के लिए। अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर देखो कितने सारा सामान पड़ा हुआ है। खजूर के पीस भी दिख रहे होंगे, बादाम, सब कुछ आपके सामने डला है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो चुका, ठंडा हो चुका। अब क्या है भाई, यहाँ पे इसके लड्डू बना रहा है। देखिए लड्डू बनाओ भाई जरा एक हमारे लिए, लड्डू बनाओ। कितने ग्राम का लड्डू बनाते हो? 25 ग्राम का। 25 ग्राम का लड्डू है। देखो जी यहाँ पर वेट हो रहा है, ये देखें 25 ग्राम का लड्डू बनेगा। और ये भाई सुलेमानी लड्डू है, जिसका यहाँ पर सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा बोलबाला है भाई। ये देखो ये सारे लड्डू ऐसे तैयार होते रहेंगे। ये देखें पूरा लड्डू तैयार हो चुका है। और हाथ में लेके दिखाओ जरा भाई को लड्डू पास से। ये देखें आप, अगर डेली एक लड्डू खा लेंगे ना इंशाल्लाह ये, तो आपको सर्दियों के अंदर मज़ा आ जाएगा। तो भाई बॉम्बे के अंदर तो उस्मान सुलेमान है, मिठाई के किंग, और अपनी पुरानी दिल्ली के अंदर अल सुलेमान है भाई साहब। और जो इनके खाने के लड्डुओं के, जो बर्फियों के जो राज है ना, अगर ये बता दें तो पूछ भी सकते हो, क्योंकि सर्दी की बेहतरीन ग़िज़ाएँ मिल रही हैं अल सुलेमान पर। भाई ऐसी शॉप है कि अगर आप यहाँ आ गए ना, मज़ा आ जाएगा। और मैंने कुछ चीज़ बनते हुए नहीं देखी यहाँ पर, लेकिन जो अमान भाई ने मुझे यहाँ पर सुलेमानी लड्डू दिखाए ना भाई, उनका तो मैं फ़ैन हो चुका।
क्योंकि उस लड्डू के अंदर जितने भाई ग़िज़ाएँ डली हैं, ओए होए 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 होए, जवाब ही नहीं है उनका। आपने खुद देखी है भाई, सब कुछ अपने पास मंगा रहा हूँ और चक्कर आप तक पहुँचाता हूँ उनका जायका। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा यार। बिना सब्सक्राइब करके जो वीडियो देख रहे हैं ना यार, ऐसे दोस्ती होगी नहीं हमारी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को तो मज़ा आ जाएगा। और 50,000 करवाने हैं इसी महीने इंशाल्लाह। दुआएं चाहिए आप सबकी। तो चलिए भाई, हमारा मेन फोकस जो था ना अमान भाई का और मेरा मेन फोकस ये था कि इस सर्दी के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दें कि आप दिल खुश हो जाए आपका। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना खाली जायकेदार नहीं है। किसी भाई को कोई भी अगर कोई कमज़ोरी हो रही हो या कुछ ताकत कम लग रही हो, हाँ जी सही कह रहा हूँ बिल्कुल मैं, कैल्शियम की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, विटामिन की कमी हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो भाई ये क्या है, छोटे बच्चे से लेकर मतलब बचपन से लेकर 55 तक की उम्र तक के सबको चल जाएगा ये। बिल्कुल, है ना जी, कोई भी खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सब नेचुरल चीज़ है। और कोई इसके अंदर चीनी नहीं है, कोई इसके अंदर फ्लेवर कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, सब चीज़ें एकदम नेचुरल। तो मैंने खुद देखी ना तो मुझे मज़ा आ गया कि आपको भी दिखाया मैं लड्डू बनते हुए, तो मेरा तो भाई दिल खुश हुआ है अभी तक। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम शुरुआत करेंगे जो सर्दियों की जान है ना, मेन जो पुरानी दिल्ली के अंदर ही आपको सिर्फ ये हलवा मिलेगा, इसे बोलते हैं गोंद का हलवा। ये पुरानी दिल्ली के अंदर बनाने वाले जो है ना, ये अल सुलेमानी ही है और हमने मोस्टली इनका ही सबसे ज़्यादा खाया है। इनकी देख हम देख बहुत एक आध दो दुकानों पे आ चुका, लेकिन जायका इन पे ही मिलेगा भाई। और मैं तो हर सर्दी तकरीबन 2-3 महीने की जो सर्दी होती है ना, उसमें तकरीबन 1 किलो तक खा जाता हूँ भाई। तो चलिए जरा अब इसकी रंगत देखिए आप, टेक्सचर देखिए, दानेदार आपको बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है जो मिठास के अंदर, इसमें चीनी डलती है, इसमें चीनी डलती है, इसमें चीनी डलती है भाई। ये हलवा है, 100 ग्राम के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा जी, 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन है भाई। तो ये कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। अमान भाई ने बोला कि हम वो चीज़ बेचेंगे जो चीज़ है। अब देख लो, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, कोई चीनी नहीं, लेकिन अमान भाई ने बोला भाई इसमें चीनी है तो है। ये चीज़ ईमानदारी जो है ना भाई साहब मज़ा कर देती है। तो चलिए अब ये ज़रा गर्मा गर्म हलवा ले लिया मैंने, गोंदी का हलवा। इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है वैसे अमान भाई, ये बताओ ज़रा मुझे। ये देसी घी, दूध, काजू, बादाम, पिस्ते, सारी XYZ ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, दिल खाते ही मज़ा आ जाए। अभी खाओ आप, फिर बताओ। बिस्मिल्लाह, एक नहीं वाला और खाऊंगा यार। पहली बात तो ये जो इसका मीठा है ना, आप खुद जब खाओगे ना यहाँ पर आकर आपको मज़ा आ जाएगा। मैं क्या बताऊँ आपको, इसमें से काट ले बेटा, डब्बे में से काट ले। लाजवाब है भाई, लाजवाब, गर्मा गर्म ठीक वाला है, एकदम सॉफ्ट। और इसके अंदर काजू, पिस्ते, बादाम और जो दूध की जो भाई से दूध से निकाल, अच्छा ये दूध जो वैसा लग रहा है जैसे हम पका पका के बिल्कुल बिल्कुल है ना, जब ये बिल्कुल फट जाता है, गाढ़ा हो जाता है बैठ गए ना, कम से कम पूरा दिन जाता है इसे बनाने में भाई, वो मजा है इसके अंदर। माशाल्लाह मजेदार है एकदम। सर्दियों के अंदर अगर आपने इसको 1-2 महीने खा लिया अमान भाई, तो ताकत वाकत क्या हुआ, चौथी मंजिल से कूद जाओगे। चौथी मंजिल से कूद जाओगे भाई, खुदवाने वाला काम नहीं करना भाई। अच्छा जी, ये तो हो गया अपना हलवा। अब जो मेन चीज़ एक और है जो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के अंदर मिलेगी ना, ये है भाई इनका अंजीर का हलवा, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। ये पहले ले लेते हैं, इसमें क्या क्या बनता है, ये क्या क्या डलता है, ये बताओ पहले। ये अंजीर की बेस है, ड्राई फ्रूट्स है, शहद है, देसी घी के अंदर मेकिंग है, और इसके शुगर बहुत लाइटली होती है, बहुत lightly। लड्डू के अंदर कोई इसका जड़ी बूटी भी डली हुई है लड्डू से? नहीं, इसके अंदर सिर्फ अंजीर, ड्राई फ्रूट और मतलब इसमें सिर्फ अंजीर से खेला गया है और ड्राई बिल्कुल फ्रूट बस नेचुरल अंजीर ड्राई फ्रूट्स के साथ खेला गया है, उसकी बर्फ़ी है भाई। ये मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने नहीं खाई इनकी। बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। पहली बात जब पहला बाइट लिया ना, वही अंजीर का पूरा मज़ा आया। उसके बाद जो देसी घी इसके अंदर मिला हुआ है वो चीज़ है, बाकी ड्राई फ्रूट अपना मज़ा दे रहा है। लेकिन जैसे किसी को अंजीर पसंद नहीं है, नेचुरल कोई नहीं खा सकता अंजीर, तो उसके लिए जो भाई ने फ्यूजन किया ना अंजीर की हलवा ड्राई फ्रूट के साथ,
ये लाजवाब है भाई। और मैं तो ये बोलूँगा कि जायका तो इसके अंदर है ही, लेकिन अगर किसी को जायके से नहीं ना, अगर दवाई के तौर पे भी खा ले बिल्कुल तो भाई सर्दियों के अंदर, मैं बता दूँ, कुछ भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद ये भाई ने बताया हमें जो आजकल दिल्ली के अंदर पोल्यूशन चल रहा है, बिल्कुल उसके लिए आपने निकाला ही है। बहुत मुफीद है ये। क्या क्या इसके अंदर है ये बताएं पहले आप। इसके अंदर गुड़ देखिए, है। ये देखिए, तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। ये हर चीज़ के अंदर मैं ड्राई फ्रूट की मात्रा तो ऐसी देख रहा हूँ ना कि मुझे लग रहा है भाई की खुद की फैक्ट्री है, खुद के बागान है, बादाम की भी, काजू की भी, पिस्ते की भी, ऐसी ऐसी भर भर के डाल रखा है। क्या क्या इसके अंदर अमान भाई ये बताएं जरा। ये गुड़, शहद, ड्राई फ्रूट, खोया, बस सारी आइटम ऐसी मिलेगी इसमें। भाई गुड़ से तो आप समझ सकते हैं गुड़ कितना मुफीद है सर्दियों के अंदर, और पेट के लिए भी। और भाई वो गिर गई थी, लेकिन इसको गिरने नहीं दूंगा मैं। गुड़ का टेस्ट है बिल्कुल, और इसका है ना टेस्ट दोनों से बिल्कुल अलग है भाई, मज़ेदार है, बिल्कुल मज़ेदार, बेहतरीन एकदम। अब उसके बाद ये हलवा ले लेते हैं। ये हलवा भी हबशी हलवा के नाम से जाना चाहता है पुरानी दिल्ली के अंदर, बहुत सारी जगह मिल जाएगा, और ये भी मज़ेदार होता है एकदम, क्योंकि प्योर देसी घी और प्योर दूध का बनता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इसकी रंगत, और ये ऐसा आपको ऐसी पैकिंग में ही मिलेगा हमेशा। ये देखें, ये लेस देख रहे हैं अभी, ये खिंचता हुआ आएगा बिल्कुल। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे खिंचता हुआ आएगा ये। तो ये हलवा भी सर्दियों के अंदर बढ़िया होता है एकदम। लेकिन अगर बढ़िया चीज़ की बात करें जो सिर्फ आपको 2 महीने 3 महीने मिलेगा, और जिसके अंदर जान सबसे ज़्यादा है, तो वो अपना जो दिख रहा है आपको, सबसे पहले मैंने आपको हलवा दिखाया था गोंद का हलवा, जो कमर के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है भाई। अच्छा जी, अब क्या है, जैसे कि ये डब्बा मेरे पास रखा हुआ है, आप देख रहे हैं पूरा डब्बा पैकिंग है। ये कितने, आधा किलो का 250 ग्राम का है? ये 250 ग्राम। ये 250 ग्राम का डब्बा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये 250 ग्राम का डब्बा है। तो मैंने बोला कि अमान भाई डब्बा ख़राब नहीं करना अपने को, ये थोड़ी सी खुली हुई मैंने ले ली है। अब ये उनके लिए है जो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करने में सोचते ज़्यादा हैं कि ब्रेकफास्ट किस चीज़ का करा जाए। किस चीज़ का? तो आंखें बंद कर कर अल सुलेमान की शॉप से ये ले जाना मूसली। अब इस मूसली के अंदर क्या क्या और क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले अमान भाई से पूछता हूं, अमान भाई क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ये शहद के अंदर सारी आइटम रोस्ट है, पम्पकिन सीड्स है, ब्लूबेरी है, चेरी है, कॉर्नफ्लेक्स है, वो सारी चीज़ हनी के अंदर रोस्ट है। और आप आवाज़ सुन रहे होंगे, बिल्कुल करारी एकदम आवाज़ आएगी इसकी, और ये इतनी क्रिस्पी है, और सारी की सारी हनी के अंदर रोस्ट हुई हुई हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, 2 चम्मच 3 चम्मच 1 गिलास दूध में डालो और पी जाओ। कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, आपके विटामिन हो, कमर का दर्द हो, इसके अंदर बहुत मुफीद चीज़ें हैं भाई। तो सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये चीज़ें आपने ना खारी बावली के अंदर ही बहुत मिलती हैं। हाँ। नाश्ते के तौर पर, उसके तौर पर 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, लेकिन वो और ये जब लेकर जाओगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे मुझे दिखाया अभी, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची है खाने के अंदर, ज़रूरी नहीं है दूध में डालो, जब दिल करे, जब इसकी ही चुटकी लो, ऐसा चबा लो। मैं बोल रहा हूँ, बच्चे हैं ना, बच्चे शौक से खाएंगे, बिल्कुल लाजवाब चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है नाश्ते में खाओ, जब दिल करे दिन में चुटकी उतारते रहो, खाते रहो, लाजवाब चीज़। उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया भाई, 3-4 महीने तो सर्दियों के अंदर फोकस कर देते हैं कस्टमर्स के लिए कि भाई दिक्कत ना हो, जानदार चीज़ें खिला दूं। लेकिन इसको भी कम मत समझना आप। ये अंजीर शेक है भाई के पास, खजूर शेक भी मिलता है, बनाना शेक भी मिलता है, खजूर प्लस बनाना शेक भी मिलता है, अंजीर प्लस खजूर शेक भी मिलता है, सारे शेक मिलेंगे। और बिल्कुल प्योर दूध के अंदर और प्योर खजूर के अंदर, शेक अंजीर के अंदर कोई फ्लेवर, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं। तो चीनी हल्की सी डलती है या नहीं डलती? खजूर शेक के अंदर कोई चीनी नहीं कोई डलती, चीनी अंजीर में डलती है थोड़ी बहुत। खजूर शेक में कोई चीनी नहीं, अंजीर में हल्की चीनी डलती है और केले में हल्की चीनी डलती है। बाकी थिकनेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 गिलास मैंने इसलिए मंगाए थे, ये थिकनेस देख लो आप,
ये देख रहे हैं। और ये मेरे लिए स्पेशल नहीं बनाया गया, क्या आप सोच रहे हो कि मेरे लिए स्पेशल बनाया? आप कभी भी यहाँ पर आ जाओ, सबसे बड़ी बात ये है 24 घंटे में से कितने घंटे दुकान खुलती है? 21 घंटे। 21 घंटे दुकान खुलती है। बंद कब होती है? रात को 3 बजे तो सुबह 6 बजे खुल जाती है। रात को 3 बजे बंद होती है दुकान, ये 12 महीने, और सुबह 6 बजे खुल जाएगी, और 6 बजे भी आपको सारी आइटमें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। तो ये दुकान देख लो आप, 365 दिन आपको सिर्फ 3 घंटे बंद होंगी बस ये। तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर, और आप सब चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं। जरा अंजीर शेक पी के देख लूँ। वही अंजीर का फुल मज़ा आ गया भाई, गाढ़ा गाढ़ा एकदम, खुशबू पूरी आ गई, लाजवाब चीज़ भाई। अब उसके बाद ये इनकी बोतल है, दूध की बोतल, आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन इनके सारी चीज़ें ना खुद अपना आप बनती हैं। जैसे कि मैंने आपको लड्डू बनते हुए दिखाया, ऊपर दिखाया कि ऊपर भाई का घर है, उस घर के अंदर पूरा एक कमरा सेपरेट कर रखा है जहाँ पर ये सब चीज़ें बनती हैं। ये दूध की बोतल भी मिल जाएगी, लस्सी भी मिल जाएगी, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं। हमारा फोकस सर्दियों का है, तो हम भटक रहे हैं, लेकिन भटकेंगे नहीं हम। अब मेन चीज़ जिसकी मैंने आपको मेकिंग दिखाई थी, और जो इस टाइम अल सुलेमान शॉप की जान है, जिसका लड्डू का नाम है सुलेमानी लड्डू, ये देख रहे हैं आप। और इस सुलेमानी लड्डू के अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ना अमान भाई को बताने की ज़रूरत है, आपने खुद देख लिया कि कितनी आइटम मिली और कितना टाइम लगा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये एक लड्डू डेली खा लिया जाए और 1 महीने खा लिया जाए, तो भाई पूरे साल है ना दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये 40-45 तरीके की भाई इसके अंदर सामान मिला हुआ है, ग़िज़ाएँ मिली हुई हैं। आपको खाने में कैसे लग रहा है ये बताएं, आप सारी बातें छोड़े। मैं भाई खाने की बात क्या, ये तो देखने में दिल खुश कर दिया ना, खाने की तो बात अलग ही है। और इस सुलेमानी लड्डू की आपको यहाँ पर हमेशा शॉर्टेज मिलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है और बहुत ज़्यादा भाई साहब बिकने वाली चीज़ है अल सुलेमान शॉप पर। तो ये खाएंगे। जिसके अंदर भाई गोश्तुरा, मूसली और कोच के बीच क्या क्या याद आ कर रहा हूँ, मतलब भूल गए इतना सारा सामान डला हुआ भाई। और 5 मगज, पंपकिन सीड, अखरोट, बादाम, काजू मसाले, और कुछ खास मसाले भी थे जो भाई ने मुझे नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ मुझे तो बता दो, कम से कम मैं घर पे बना लूँगा। कह रहा नहीं, फिर हमसे कैसे लेने आएंगे आप? लाजवाब चीज़ है भाई, ये लाजवाब। और मेरी अगर एक एडवाइस सुन लो, भाई का तो बात है ही है, मैं अपने से कह रहा हूँ कि 1 लड्डू और 1 गिलास दूध पी ले जाए बस। बस 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 1 लड्डू और 1 गिलास दूध पी ले जाए इसके ऊपर, फिर किस चीज़ की भाई जरूरत साहब नहीं। फिर बना दोगे आप। समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, बस मज़ा ही आ जाएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें लाजवाब है। अच्छा जी अमान भाई, अब ये बताओ, पहली बार टाइमिंग तो आपने बता दी है, जी भाई। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक। बिल्कुल। एक बार एड्रेस पूरा बता दो, बाकी कैप्शन में तो मैं डाल ही दूंगा। जी बिल्कुल। भाई अगर आप डिलाइट सिनेमा से आते हो आसफ अली रोड से, तो आपको आना पड़ेगा चांदनी महल से, और चांदनी महल से अंदर आओगे सुई वलान, और सुई वलान के अंदर आओगे ना, अल सुलेमान की शॉप किसी से पूछ लो कोई बता देगा। उसके बावजूद भी डाउट होता है तो पूछ लेना काले बाबा की कबाब की शॉप कहाँ है, उसके बराबर में ये शॉप है जस्ट। जहाँ वहीं से आते हो तो जहाँ वहीं से भी आपको पहले जामा मस्जिद का रोड, चितली कबर का रोड, चितली कबर से सुई वलान में घुसते ही आपको ये शॉप मिल जाएगी। अच्छा, किसी को कोई ऑनलाइन मंगाना हो या करना हो तो अभी ये सुविधा है या नहीं है? बस इसकी सेटिंग चल रही है, कुछ टाइम बाद ऑल ओवर इंडिया कुछ भी प्रोडक्ट अच्छा। आपको चाहिए होगा वो मिल नहीं, जैसे कि अभी कुछ दिल्ली के जो आसपास के दिल्ली के एरिया होते आसपास के हैं मंगा सकते हैं। मंगा सकते हाँ। हैं, भेज दो उनको। मिनिमम क्वांटिटी कम से कम 2 kg है 2 kg है लड्डू की। देखो भाई, 1 kg 2 kg मतलब ये समझ लो आप, कुछ भी चीज़ अगर आपको मंगानी है ना सर्दियों के आइटम की, तो मिनिमम 1 kg तो ही है। हाँ मिनिमम 1 और जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो सेपरेट रहेंगे, बाकी मिनिमम 1 किलो आप कुछ भी मंगा सकते हैं, बिल्कुल वो भिजवा दोगे आप। बिल्कुल। बाकी अभी इंडिया के अंदर और थोड़े 50-20-100 किलोमीटर दूर के अंदर उसका भी प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह वो सब क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी।
लेकिन अब सर्दियों की आइटम ये लाजवाब है भाई है। अब मैंने आपको सर्दियाँ शुरू होते ही वो चीज़ें दिखा दी हैं कि जिससे आप ये खा लोगे ना तो मुझे तो दुआ दोगे, लेकिन अल सुलेमान की शॉप हर साल याद रखोगे आप। बाकी इनके वालिद साहब माशाल्लाह आज शादी में गए हुए हैं, वो हमें मिल नहीं पाए, तो अब मुझे इजाज़त दो अमान भाई से भी, अल सुलेमान से भी और इन सब ग़िज़ाओं से भी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जायके के साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, सही है? तो बहुत जल्दी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ आपको सर्दियों की और मिलने वाली हैं। अब दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।